प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद दिया चाहते हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ा सुंदर समय एक बार फिर से मेरे और आपके जीवनों में लेके आया है। हाँ मेरे प्रियो, हम बड़े खुश नसीब हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस सुंदर समय में, इस संध्या समय में आज परमेश्वर की कृपा के द्वारा अभी तक इस जमीन पर है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि उसने हमारे जीवनों को बनाए रखा है। इन मिट्टी के बर्तनों में मेरे प्रियो उसने जीवन के श्वास को अभी तक बनाए रखे। तो आइए मेरे प्रियो, इस संध्या समय में, इस शाम के समय में हम अपने परमेश्वर को, हम अपने उस उद्धारकर्ता, हमारे उस मुक्तिदाता को हम स्तुति आराधना के द्वारा प्रसन्न करें। इससे पहले कि आज हम अपने प्रार्थना को, अपनी वर्शिप को, अपने वचनों को, परमेश्वर के कलाम को सुने, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके बच्चे इस समय आपके सम्मुख उपस्थित हैं और चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपके वचन को सुने, समझें, मनन करें, आपके गीतों को पूरी शक्ति सामर्थ के साथ में गाएं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अपनी कृपा, अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर, हम पूरी शक्ति के द्वारा, पूरी आत्मा के साथ भरकर आपके भजनों को गाएं, आपके गीतों को लिए अपनी आवाज को बुलंद करने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। आइए मेरे प्रियो, अब समय होगा कि इससे पहले कि हम वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, हम परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की प्रशंसा में गीतों को गाएं। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो जो कि महिमा के योग्य है, क्योंकि वह सबसे ऊपर स्वर्ग में उपस्थित है और उसे भाता है कि उसके लोग, उसके जन, उसके स्तुति महिमा में अपनी आवाज को बुलंद करें। तो आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के गीतों को गाएं। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे सिर से चढ़ाया वो है। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे सिर से चढ़ाया वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से आपने मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से आपने मुझे दी है। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे सिर से चढ़ाता वो है। शत्रुओं के सामने सिर को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने सिर को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है।
आनंदित मुझे करती है, सर्वदा प्रभु करने, करुणा निवासों में, करुणा बड़ाई उसकी, आनंदित मुझे करती है, यहोवा चढ़ावा मेरा, कोई गति मुझे करती है, हरी चढ़ाइयों में मुझे, एक चला जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा चरवाहा, हमारा यहोवा वास्तव में ऐसा परमेश्वर है जो हमें जीवन के हर एक डगर पे, जीवन का हर एक मोड़ पर, जीवन के हर एक रास्ते के ऊपर हमारी निगहबानी करता है, क्योंकि हम उसकी चराई की भेड़े हैं, क्योंकि हम उसके गल्ले की भेड़े हैं मेरे प्रियो। और वह अपनी भेड़ों को बड़े अच्छे से रखवाली करता है, वह उनका चौपान है मेरे प्रियो, वो उन्हें भटकने नहीं देता। हाँ मेरे प्रियो, वो आज आपको और मुझे भी भटकने नहीं देगा, बल्कि मेरा और आपका नाम लेकर वह पुकार रहा है। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, हमारे उस प्रभु का नाम सबसे ऊंचा है, सबसे बढ़कर उसका नाम है, और उस नाम में इतनी ताकत, इतनी शांति, इतनी सच्चाई है मेरे प्रियो कि हमारे जीवन की तमाम तरह की परेशानियां, हमारे जीवन की तमाम तरह की मुश्किलें उस यीशु के नाम के द्वारा सुलझाई जाती है। तो आइए मेरे प्रियो, उसके नाम को पुकारें, उसके नाम को उठाएं मेरे प्रियो, और उसके नाम को हम वह महिमा दें जिसके वास्तव में वो योग्य है मेरे प्रियो। यस लॉर्ड, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो ना चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बीमारी से, गरीबी से, प्यास से है छुड़ाना, नाम है जो अंधों को रोशनी है देना, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, और उस नाम के अंदर जिंदगी है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, वो जिंदगी वो आज आपको, मुझे, इस संसार में उन तमाम लोगों को देना चाहता है जो इस जिंदगी की तलाश में है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, आइए एक बार फिर से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उस पवित्र रूह को, उस पाक रूह को हम अपने मध्य में बुलाएं, जो कि हमारे सहायता करने के लिए हमारा प्रभु हमारे लिए देकर गया है। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर की उस पवित्र रूह को आवाज दें और उसे इनवाइट करें, हमारे बीच में आए और हमारे प्रार्थना निवेदनों को, हमारी इस महिमा को, हमारी इस वर्शिप को वह सुनने पाएगी। फिर से वो आग बरसा
अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हम आपको अपने बीच में इनवाइट करते हैं मेरे प्रभु जी, हम आपको अपने मध्य में बुलाते हैं। हम सबको प्रभु जी छू लीजिए पिता परमेश्वर, हम सबको प्रभु जी आप मसा कीजिए मेरे पिता, और होने दीजिए पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी इस कलाम को सुनते हैं मेरे पिता, वो सब बहुतायत की कटनी काटने पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन को प्रभु जी बढ़ाने में और देने में पिता परमेश्वर आप मेरी सहायता और मदद कीजिएगा। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में से होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद दिया चाहता हूं कि उसने मुझमें इतनी ताकत आज दी है कि मैं आपके सम्मुख खड़ा होकर इतनी दूर से एक नए माध्यम के द्वारा मैं आपके साथ में परमेश्वर के कलाम को बांटने वाला हूं। मैं धन्यवाद दिया चाहता हूं हमारे होली ट्रिनिटी चर्च मिनिस्ट्री के पासवान साहब, मनीष चौहान साहब का भी, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और ये मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के कलाम को बांटने पाऊं। हाँ मेरे प्रियो, बड़े हर्ष की बात है कि एक बार फिर से हम लोग एक साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के कलाम को बांटना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज मुझे सिखाया है। परमेश्वर ने चाहा कि मैं आपके साथ में कुछ बातें आज शेयर करना चाहता हूं। तो मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर ने कलाम मुझे दिया है वो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय से मिलता है। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 4, और वहां अगर उस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं पहली वर्ष से लेकर और 11 वर्ष तक अगर हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पर हम जानते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह की एक आजमाइश का जिक्र है मेरे प्रियो। वो आजमाइश जो शैतान के द्वारा की गई थी। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं, अगर हम बाइबल में देखें, अगर हम हिंदी बाइबल में देखें तो वहां लिखा है यीशु की परीक्षा, जबकि अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहां पर एक वर्ड आया है टेम्पटेशन। मेरे प्रियो, परीक्षा को इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं, जबकि टेम्पटेशन को अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका अर्थ होता है आजमाइश। आजमाइश यानी प्रलोभन देने वाली कोई वस्तु, ऐसी वस्तु जिसको देने के द्वारा, लालच के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके मार्ग से हटा दिया जाए। हाँ मेरे प्रियो, आज ये आजमाइश इस मुश्किल समय में हम जानते हैं, जबकि हम सब भी एक मुश्किल समय से होकर गुजर रहे हैं, इस मुश्किल समय में हम लोग भी एक बड़ी टेम्पटेशन से होकर गुजर रहे हैं। विशेष रूप से मसीह लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन का समय चल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे प्रभु ने और आपके प्रभु ने हमारे लिए
एक ऐसा आदर्श सेट किया है, एक ऐसा आदर्श रख छोड़ा है जिसके ऊपर चलते हुए, जिसको फॉलो करते हुए हम कभी भी अपने मार्ग से नहीं डिगेंगे। एक चीज और मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको पहले बताना भूल गया, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि जब भी हम लोग वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम सुनते हैं, चाहे हम लोग अभी फेसबुक के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं, हमारे पास में हमारा बाइबल होनी चाहिए, हमारे पास में हमारी बाइबल होनी चाहिए। मैं इस बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रिय, मैं इस बाइबल की बात कर रहा हूं, ये वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, सो आप इस बात को अन्यथा ना लें, हमेशा आप बाइबल को लेकर रखें जब भी आप ऑनलाइन भी वचन को आप सुनते हैं। खैर, तो मैं आपसे बात कर रहा था टेम्पटेशन की। मेरे प्रियो, ये टेम्पटेशन परमेश्वर के लोगों, उस चुनी हुई प्रजा के जीवनों में बहुतायत से देखने को मिलता है। हाँ मेरे प्रियो, ये जो टेम्पटेशन है, ये जो आजमाइश है, ये शैतान के द्वारा परमेश्वर के लोगों के जीवनों में बहुत बार आती है। और कई बार ऐसा भी होता है मेरे प्रियो, इस आजमाइश में पड़कर मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उस रास्ते को भूल जाते हैं जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। लेकिन हमारे प्रभु ने बड़ी सुंदर बात परमेश्वर के कलाम में लिखी है। इस कलाम में लिखा है, यदि हम इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 18वें पद को पढ़ें, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 18वें पद में पढ़ें, तो हम पाएंगे कि कैसे हमारे प्रभु को इस बात का पता था कि ऐसा समय आएगा, और उसने हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन पदों में कह दी है। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हाँ मेरे प्रियो, बड़ी सुंदर बात, क्योंकि उसने खुद परीक्षा की दशा में दुख उठाया है। प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा दी है और उस परीक्षा की दशा में दुख उठाया है, तो इसलिए वह उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है, यानी आपकी और मेरी सहायता करता है जबकि हमारी परीक्षा होती है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, हम यदि परमेश्वर के कलाम को पढ़ें तो वहां हमें देखने को मिलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की कुल 3 परीक्षाएं हुई थी, और ये 3 परीक्षाएं जो थी ये 40 दिन के अंदर रहते हुए की गई थी। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसके 3रे पद को पढ़ते हैं, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 4 और 3 को अगर हम लोग पढ़ें तो वहां पर हमें पहली परीक्षा के बारे में देखने को मिलता है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। कहने वाले ने, परखने वाले ने, ये परखने वाला कोई और नहीं मेरे प्रियो, ये वो शैतान है जो मेरे और आपके जीवनों में काम करता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन से भूखा था, प्यासा था, जंगल में रह रहा था, जंगल में रहते हुए वह अकेला था, उसका कोई साथी नहीं था, सबसे अलग था। और यदि हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला तो केवल वन पशु उसके साथ में थे, कोई और नहीं था। वन पशुओं के साथ में वो रह रहा था, भूखा प्यासा, शारीरिक रूप से बड़ा कमजोर था। हाँ मेरे प्रियो, आज हम लोगों के जीवन में आज सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो है शारीरिक वस्तुओं की परीक्षा। आधारभूत वस्तुओं की परीक्षा के द्वारा, आधारभूत वस्तुओं की कमी के द्वारा शैतान मेरे और आपके जीवन में हमेशा आजमाइश लेकर आता है, हमेशा आजमाइश को लेकर आता है और हम में से बहुत से लोगों को वह गिरा देता है।
इन आधारभूत वस्तुओं के कारण रोटी, शारीरिक जरूरत की वस्तु रोटी यानी भोजन की कमी के द्वारा, आजमाइश के द्वारा बहुत से लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं। और जब परीक्षा में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर से दूर भी हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम एग्जाम्पल देखते हैं अय्यूब का। अय्यूब जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, जब उसके पास में पत्नी, पुत्र, पुत्री, संपत्ति, उसके गाय बैल सब की कमी हो गई, यहाँ तक कि भोजन की भी कमी हो गई, तब भी मेरे प्रियो वो व्यक्ति जो परमेश्वर से डरता था परीक्षा में असफल नहीं हुआ, बल्कि उस परीक्षा से निकलकर बाहर आ गया। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब वो बाहर आया तो जितना उसके पास पहले था उससे दुगना उसे मिलने वाला होने पाया। मेरे प्रियो, आप और मैं बड़े अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमें इस परीक्षा में जब हम पढ़ें तो ध्यान रखना है कि हम आधारभूत वस्तुओं की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रियो, सबसे पहले उसके स्वर्ग और राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुएं तो तुम्हारे लिए अपने आप ही हो जाएंगी। हाँ मेरे प्रियो, कलाम हमें बताता है कि हमें चिंता नहीं करनी है इन वस्तुओं की, क्योंकि कलाम ये भी बताता है कि जब तुम्हारा स्वर्ग पिता 2 पैसे में बिकने वाली चिड़ियाओं को भूखा नहीं मरने देता, तो हमारा और आपका मूल्य तो उनसे बहुत बढ़कर है। मेरे प्रियो, याद रखिए, इन परीक्षाओं, इन आधारभूत वस्तुओं के लिए हमें चिंता नहीं करनी है मेरे प्रियो, और परीक्षा में नहीं पढ़ना है। यदि हम यीशु मसीह का एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह इस परीक्षा के लिए बिल्कुल आत्मिक रूप से तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि वह प्रभु यीशु, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इस बात की घोषणा न केवल सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली, बल्कि इंडिविजुअली भी उनके लिए की थी। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसका 17वां पद को पढ़ें, तो वहां पर हम देखने पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया, तो इस बात की घोषणा परमेश्वर ने कर दी थी कि वो उसका पुत्र है। वहां पर हम पाते हैं कि कैसे एक पब्लिकली अनाउंसमेंट की गई है। वहां लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी, और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और यही बात हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 11वें पद में भी पाते हैं, जहां पर इंडिविजुअली यीशु मसीह को बताया गया कि कैसे वह उसका पुत्र है। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है। पहले वाले जब हमने मरकुस में, मत्ती में देखा है, वहां लिखा यह मेरा प्रिय पुत्र है, और मरकुस में वो कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, और वो अच्छी तरह जानता था कि इस प्रकार की शारीरिक कमी, शारीरिक परीक्षा के द्वारा वो कभी डिग नहीं सकता था। ऐसी वस्तुओं की परीक्षाओं में पढ़कर और उनसे पार पाकर उसने मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है मेरे प्रियो, कि हम इन सब चीजों से दूर रहें, इन सब चीजों से पार पा जाएं, और अपने उस गोल को, अपने उस लक्ष्य को देखते रहें, जिसके लिए एक बड़ी योजना के द्वारा मेरा और आपका जन्म इस संसार में हुआ है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, यीशु का वचन, यीशु ने वचन का जवाब वचन के द्वारा ही दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 4 पद में वो कहता है, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन इतना सस्ता नहीं है कि ऐसे ही परमेश्वर से व्यर्थ जाने दे, लेकिन मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका
ये जो जिंदगी है ये इतनी कीमती है कि परमेश्वर के कलाम के द्वारा वो जीवित रहेंगे। परमेश्वर हमें किसी भली वस्तु की कभी कमी घटी नहीं होने देता है मेरे प्रियो, इस बात को आप याद रखिए। दूसरी परीक्षा जो हम प्रभु यीशु मसीह की देखते हैं वो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 6 पद में देखने को मिलती है। Gospel according to Saint Matthew chapter 4 and verse 6, वहां लिखा है, और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर शैतान इब्लिस वर्ड में लिखा है, कलाम में लिखा है इब्लिस शब्द आया है, उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। मंदिर के कंगूरे पर उसको खड़ा किया है और वहां से कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। मेरे प्रियो, शैतान बड़ा चालाक है। परमेश्वर के कलाम को मेरे और आपके लिए एक फंदा बनाकर वो यूज करता है, जबकि कलाम हमारे लिए फंदा नहीं, एक मार्ग है। वो एक ऐसा दिया है जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है, रोशन करता है और हमें अंधेरे में भी एक ज्योति बना देता है। लेकिन शैतान बड़ी चालाकी से उस कलाम को प्रभु यीशु मसीह के लिए एक फंदा बनाता है और फिर से यीशु को आजमाता है। इस बार वो परमेश्वर के कलाम को परखने के लिए कहता है। इस बार वो बाइबल के वचन को कोट करता है। परमेश्वर के कलाम में हम जानते हैं कि ये भजन संहिता 91, 11 और 12 पद के अंदर इसका लिखा हुआ है। जो कलाम शैतान ने कोट किया वो भजन साम 91, 11 से लेकर 12 पद तक हमें देखने को मिलता है। यहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को उकसा रहा है कि वो कोई आश्चर्य कर्म करे, अपने आप को नीचे गिराए, स्वर्गदूत आए और क्या करे, उसे हाथों में उठा ले। शैतान प्रभु यीशु मसीह को उकसा रहा है कि वो परमेश्वर की आजमाइश करे। मेरे प्रियो, यदि हम ध्यान से देखें तो इस परीक्षा के द्वारा शैतान कहीं ना कहीं उन यहूदियों, उन फरीसियों के सामने यीशु के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करवाना चाहता है। यहूदी और फरीसी जो हमेशा एक चिन्ह चाहते थे, जब वो परमेश्वर के पास में जाते हैं तब भी वो कहता है, परमेश्वर से कहते हैं कि हमें कोई चिन्ह दिखा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं योना नबी के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह तुम्हारे लिए नहीं रख छोड़ा गया। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन भी इसी प्रकार का हो गया है। हम भी अपने जीवनों में चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवनों में ऐसे चमत्कार हो जिनको देखने के बाद ही हम परमेश्वर के कलाम के ऊपर विश्वास करेंगे, हम परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, कहीं मेरा और आपका जीवन थोमा के समान तो नहीं बन गया है, जो हम देखने के बाद में विश्वास, जिसने देखने के बाद विश्वास किया था, जिसने कहा था कि मैं जब तक तेरे हाथ के छेद में उंगली न डाल लूं और तेरे पंजर के अंदर अपने हाथ को डालकर न देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या आज मैं और आप भी ऐसी परीक्षा में तो नहीं पड़े हुए हैं मेरे प्रियो? क्या हमारा जीवन भी थोमा के जीवन के समान तो नहीं है मेरे प्रियो? क्या हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं शैतान तो नहीं लेके आ रहा है कि उसे आजमा, उससे चमत्कार मांग, उससे चिन्ह मांग? हाँ मेरे प्रियो, हमें हमारा परमेश्वर किसी चमत्कार या चिन्ह का मोहताज नहीं है। वो परमेश्वर है जो पत्थरों में से, चट्टान में से पानी निकाल देता है।
हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम के पास आइए, परमेश्वर के नजदीक आइए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम 100 गुने ताए हुए सोने से भी बढ़कर है। एक बात मैं यहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे के ऊपर ले गया। तो मैं जब इस बात पे मनन कर रहा था तो मैंने सोचा कि जब शैतान परमेश्वर के मंदिर में ऊपर जा रहा था तो क्या किसी ने उसे देखा नहीं? परमेश्वर का मंदिर जो बड़ा पवित्र है, जो पवित्रता से भरा हुआ है, वो उसमें शैतान जो कि अपवित्र है वो कैसे प्रवेश करने पाया मेरे प्रिय? परमेश्वर का कलाम कहता है तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है। हमारे मन में वो शैतान कैसे प्रवेश करने पाया मेरे प्रिय? यदि हम लोग परमेश्वर के कलाम को देखें तो हमारे सारे सवालों का जवाब मेरे प्रियो परमेश्वर के कलाम में से हमें बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिल जाता है। परमेश्वर का कलाम बताता है, दूसरा राजा उसका 23 अध्याय और उसके 6 पद, दूसरा राजा उसका 23 अध्याय और उसका 6 पद को अगर हम लोग वहां पढ़ते हैं तो हमें इस बात का बड़ा ही अच्छा सा जवाब मिल जाता है। वहां लिखा है कि अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को अशेरा देवी की मूर्ति को स्थापित कर दिया है। वहां पर एक राजा है, उस राजा ने क्या किया, उस मूर्ति को निकाला है और उस मूर्ति को क्या कर दिया है, उसकी बुकनी बनाई है और साधारण लोगों की कब्रों पर उस बुकनी को क्या कर दिया है, फेंक दिया है मेरे प्रिय। और यदि यहेजकेल उसका 6 अध्याय और उसके 4 पद को देखें तो वहां पर भी परमेश्वर का कलाम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि हमने उस मंदिर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित कर दिया है। यह है मेरी और आपकी परीक्षा मेरे प्रियो। इसलिए हम इस परीक्षा में पड़े हुए हैं। हमारे जीवनों के अंदर, हमारे इस शरीर में हमारा जो मन है, वो जो मंदिर है, उसके अंदर हमने बहुत सी देवी देवताओं को बैठा लिया है। उस परीक्षा में हम लोग असफल हो गए हैं जिसमें से होकर यीशु मसीह निकला था। उस परीक्षा के अंदर हम लोग गिर गए हैं जिसमें से मेरा और आपका प्रभु होकर गुजरा था। और मेरे प्रियो, यही कारण है कि आज मैं और आप शैतान की उस परीक्षाओं में पड़ गए हैं, क्योंकि हमने हमारे इस मंदिर के अंदर उन देवी देवताओं को स्थापित कर लिया है। कौन से देवी देवताएं हैं मेरे प्रियो? हम अच्छी तरह से जानते हैं। धन, परिवार, पत्नी, बच्चे, हमारी नौकरियां, हमारा घर, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे प्रेमी, हमारी प्रेमिका। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम तो कहता है कि जो कोई मुझसे बढ़कर, प्रभु यीशु से बढ़कर अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जानेगा, वो परमेश्वर के लायक नहीं है। हमने अपने घरों के अंदर, अपने मंदिरों के अंदर ऐसी मूर्तियां स्थापित कर ली हैं, ऐसी अशेरा खड़ी कर ली है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हमारा ये जो मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, ये करप्ट हो गया है। और यही कारण है कि हमारे मन में वो शैतान प्रवेश कर गया है, क्योंकि जिस मंदिर को बनने में 46 साल लग गए, 46 इयर्स लग गए, उसके अंदर वो शैतान बड़ी आसानी से परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए उसके पुत्र को कंगूरे तक लेकर गया है मेरे प्रिय। सोचिए, आज हमारे मन के रूपी उस मंदिर के कंगूरे पर कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है या वो शैतान खड़ा हुआ है? सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। और इस बात का
मनन करने की जरूरत है कि हम क्या ऐसी परीक्षा में पड़े हुए तो नहीं हैं। यदि हम ऐसी परीक्षा में हैं तो मेरे प्रियो बड़ा सटीक जवाब मेरे और आपके प्रभु ने इसका दिया है। बड़ा क्लियर आंसर मेरे और आपके प्रभु ने इसका दिया है। वचन का जवाब हमारे प्रभु ने वचन ही के द्वारा दिया है। परमेश्वर का कलाम आता है 6 और 16 के अंदर परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। प्रभु यीशु मसीह कलाम को बहुत अच्छी तरीके से जानता था और शैतान भी उस कलाम को बड़ी अच्छी तरीके से जानता था मेरे प्रियो। और यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को आजमाने के लिए वो वचन को एक फंदा बना रहा था। हाँ मेरे प्रियो, शैतान आज आपसे और मुझसे बहुत बेहतर कलाम को जानता है। हमें परीक्षा में डालने के लिए वो कलाम को ही फंदा बनाता है। लेकिन मेरे प्रियो, बड़ी स्पष्ट रूप से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। कलाम का जवाब कलाम के द्वारा दिया। कलाम कहता है, मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 16 पद में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। हम जानते हैं मेरे प्रियो, मस्सा के अंदर जब यहूदी प्यासे, इस्राएली लोग जब प्यासे मरने लगे, मूसा के पास में आकर उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया और प्रभु यीशु और हमारे यहोवा परमेश्वर को उन्होंने परीक्षा आजमाइश में डाल दिया। उसको आजमाने लगे, उस पर कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, क्या हम भी परीक्षा में पढ़कर कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, दोष देने लगते हैं, आजमाने लगते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सख्त मना किया है। क्लियर इंस्ट्रक्शन, डू नॉट पुट द लॉर्ड योर गॉड टू द टेस्ट। हाँ मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है कि हमें परीक्षा में दृढ़ होना है, परमेश्वर में दृढ़ होना है, हियाव बांधना है, हियाव को छोड़ना नहीं है मेरे प्रियो। अब यदि तीसरी परीक्षा की बात की जाए, मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो तीसरी परीक्षा है, ये ऐसी परीक्षा है मेरे प्रियो जिसका सामना आप और मैं आजकल प्रतिदिन करते हैं, शायद प्रतिदिन करते हैं या अक्सर करते हैं। और ये जो परीक्षा है, ये हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 8वें पद में देखने को मिलती है। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा। और सारे जगत का राज्य और वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये परीक्षा हमारे जीवनों में बहुत कॉमन है। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि इस संसार का सारा वैभव, सारी समृद्धि शैतान के हाथ में सौंप दी गई है। और मेरे प्रियो, अक्सर हम भी इस परीक्षा में तब पड़ जाते हैं जब हम अपनी जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जब हम अपने परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जब हम अपने रिश्तेदारों के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जब हम अपने बच्चों के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जब हम अपने दोस्तों के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये कॉम्प्रोमाइज गलत है,
ये कॉम्प्रोमाइज हमें उस परीक्षा में डाल देता है जो कि शैतान के द्वारा सेट की गई है। एक मसीह जीवन को करप्ट करने के लिए वह यानी कि इब्लीस सबसे ज्यादा इस परीक्षा का यूज करता है। मेरे प्रियो, हमारे पास हम बहुत बार परीक्षा में पड़ जाते हैं कि अरे हम जॉब करते हैं और जिस जगह जॉब कर रहे हैं वहां पर हमारे सामने कंडीशन रख दी जाती है, हमारे सामने परीक्षाएं रख दी जाती हैं कि यदि या तो आप इस गलत काम को करो या फिर आपको इस जॉब को छोड़ देना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम परीक्षा में अक्सर गिर जाते हैं और अक्सर धारा के साथ बहने लगते हैं, उस गलत काम के उन गलत लोगों के साथ में हो लेते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, जब हम लोग वचन में आते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, तो अक्सर हमारा जो फ्रेंड सर्किल है वो हमसे छूट जाता है और उस फ्रेंड सर्किल को बनाए रखने के लिए, उस फ्रेंड सर्किल में अपने आप की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए हम फिर से वो काम करने लग जाते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। मेरे प्रिय, परीक्षा में पड़ जाते हैं, असफल हो जाते हैं। जब मैंने परमेश्वर के सम्मुख आया, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, तो मेरे जीवन में बहुत से बदलाव हुए मेरे प्रियो। और जिन दोस्तों के साथ में पहले ज्यादा उठता बैठता था, जिनके बारे में मैं सोचता था कि इनके बिना मैं जी नहीं सकूंगा, मैंने धीरे धीरे उनसे दूरी बनानी शुरू की। और जब दूरी बनानी शुरू की तो उन्होंने भी मुझसे दूरी बना ली, क्योंकि मैं उनके साथ में उनकी कामों में शामिल नहीं हो सकता था। हाँ मेरे प्रियो, अक्सर हम लोग परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। हम इस संसार के दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। उन गंदी बातों को, उन गंदी लतों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम परीक्षा में पड़ जाते हैं क्योंकि हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते, बल्कि हम अपनी बुद्धि, अपने रिश्तेदारों, अपने धन, अपने कांटेक्ट, अपने व्यवहार, अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो। और यही कारण है कि आज मसीह लोग उस परीक्षा में पड़ जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को शैतान नहीं चाहता कि फलवंत हो, और यही कारण है कि वो हमें बार बार परीक्षा में लेकर आता है। क्योंकि शैतान के बारे में तो कहा ही गया है कि वह स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, वह उकसाने वाला है। अरे मेरे प्रियो, उसने तो दाऊद तक को नहीं छोड़ा, दाऊद को भी उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उकसाया, और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध दाऊद ने इस्राएलियों की गिनती ली। हाँ मेरे प्रियो, वो परीक्षा में डालता है। हाँ मेरे प्रियो, जब दाऊद जैसा परमेश्वर का जन परीक्षा में पड़ सकता है, तो मेरे प्रियो, हम और आप बहुत कमजोरी की अवस्था में है मेरे प्रियो। इस कमजोरी से निकलने, इस कमजोरी से उबरने की जरूरत है, और इस कमजोरी से उबरने का केवल एक ही वैक्सीन है, और वो वैक्सीन जीसस क्राइस्ट है। जीसस इज द ओनली वैक्सीन ऑफ दिस वीकनेस। मेरे प्रियो, इस परीक्षा से हमें वही बचा सकता है। और इसी शैतान ने परीक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह को भी उकसा दिया। परमेश्वर के पुत्र से कहता है, यदि तू मन में शक उत्पन्न करना चाहता है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम बड़े स्पष्ट रूप से मुझे और आपको बताता है। निर्गमन उसका 20वां अध्याय, तो उसके 3 से लेकर 5 पद तक 10 आज्ञाएं मैं और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और वहां पर बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जहां पर लिखा है कि तू किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना,
न तो किसी मूर्ति को दंडवत करना। हाँ मेरे प्रियो, हम अक्सर परीक्षाओं में पढ़ते हैं और परीक्षा में पढ़कर जीती जागती मूर्तियों को दंडवत करने लग जाते हैं, जीती जागती मूर्तियों को अपना ईश्वर बना लेते हैं। स्पेशली आज के टाइम में युवा, मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली युवा लोग, जवान लड़के लड़कियाँ अपने अपने देवता बना रखे हैं और उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उन देवताओं को खुश करने के लिए वो इस परीक्षा में पढ़ते हैं और असफल हो जाते हैं। और जिन जवानों को कलीसिया के खंबे बनने चाहिए, वो शैतान के गुलाम बने पड़े हैं मेरे प्रियो। उसी शैतान ने परमेश्वर को, पुत्र को भी लालच दिया, संसार का वैभव दिखाया, ऊंचाई पर ले गया, सफलता की ओर ले गया। हम भी अक्सर आजकल देखते हैं मेरे प्रियो कि बहुत से ऐसे गैर मसीह हैं जो कि सफल हैं, ऊंचाई पर हैं, और हम भी अक्सर इस टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं कि सफलता पानी है और जी जान से मेहनत में जुट जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का भय, परमेश्वर की इच्छा भी उतनी ही जरूरी है जितना कि सांसारिक ज्ञान। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम, जैसा मैंने आपको बताया, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं। हमारे बच्चे आज संडे को चर्च नहीं जा पा रहे हैं। रीजन है कि क्लासेस अटेंड करनी है, रीजन है कि टेस्ट है, रीजन है कि जॉब पर जाना है। हाँ मेरे प्रियो, इन परीक्षाओं से दूर रहो। हाँ मेरे प्रियो, इन परीक्षाओं को आप अपने समीप न फटकने दो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम स्पष्ट रूप से बताता है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना। हमें भी अपने जीवनों में, अपने मनों में, अपने मंदिरों में इन ईश्वरों से दूर रहना है मेरे प्रियो। इन ईश्वरों को अपना सब कुछ नहीं मान लेना है मेरे प्रियो, परंतु हम तो उस जीवते परमेश्वर के संतान हैं जो कि हमें हमेशा का जीवन, उस अनंत जीवन को देगा। हमारा परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि कैसे संसार और इसकी अभिलाषाएं लगातार मिटती जाती हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 से 17 पद यदि हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर कलाम स्पष्ट रूप से बताता है मेरे प्रियो कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। ये संसार मिट जाएगा मेरे प्रियो, इसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगी, लेकिन वो परमेश्वर हमेशा हमेशा बना रहेगा और एक नया यरूशलेम और एक नया संसार इस जगत में आएगा, और केवल वही लोग इस संसार में बचे रहेंगे जो कि उस परीक्षा में खड़े होकर उतरेंगे मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, इस समय यदि हम देखें तो इन तीनों परीक्षाओं का उद्देश्य क्या था? शैतान चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह इन परमेश्वर की मर्जी को पूरा न करे। शैतान का उद्देश्य था कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा आदर्श लोगों के सामने उपस्थित कर दे जहां पर भोजन, शक्ति प्रदर्शन और इस संसार के वैभव के द्वारा यीशु को प्रलोभन दिया गया। हमारी भी आज आधारभूत शक्तियां यही है। हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा भोजन हो, हम चाहते हैं कि हम शक्तिशाली बने, लोग हमसे डरें, लोग हमें एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में देखें, और तीसरा कि संसार का सभी वैभव,
संसार के तमाम तरह के वैभव हमारे घर में, हमारे परिवार में सभी सुविधाएं मिलने पाए। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन मेरे और आपके प्रभु ने इस परीक्षा को पूरी तरह से तोड़ दिया। उस शैतान के सारे बंधनों को उसने तोड़ दिया और हमारे लिए, मेरे और आपके लिए एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया मेरे प्रियो, जो कि आज तक 2000 साल पहले उस व्यक्ति ने, उस परमेश्वर के पुत्र ने एक ऐसा आदर्श स्थापित कर दिया जो आज तक हमारे लिए बना हुआ है और हमें सही मार्ग, सही रास्ता दिखा रहा है। हमें बता रहा है कि हमें उस आजमाइश का कैसे डटकर मुकाबला करना है और विचलित नहीं होना है। यीशु ने स्पष्ट लिखा है, कलाम स्पष्ट लिखा है कि यीशु ने शैतान को डांट कर भगा दिया। यीशु के नाम से बोलकर देखिए मेरे प्रियो, आज यीशु के नाम से शैतान को डांट कर देखिए, वो आपके पास से भाग जाएगा। एक बार अपने मन में पूरे विश्वास के साथ में, पूरी ताकत के साथ में यीशु के पवित्र नाम से शैतान को डांटिए, वो भाग जाएगा। और परमेश्वर का कलाम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है मेरे प्रियो, यदि हम लोग पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कलाम बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके यदि हम 13वें पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हम लोग ऐसी परीक्षा में नहीं है मेरे प्रियो जो हमारे सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह बहुत और तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। वो हमें कैसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता जो कि हमारी सहने से, हमारी सामर्थ्य से बाहर हो मेरे प्रियो। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसे सह सको। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो चिंता करता है। वो जानता था कि हम लोग परीक्षा में पढ़ेंगे, वो जानता था कि हमारे ऊपर आजमाइश आएगी, लेकिन मेरे प्रियो उसने पहले से ही हमारे लिए सब उचित प्रबंध कर रखा है। और आखिर में मैं एक पद बोलकर आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस परीक्षा में से निकलेंगे, परीक्षा में से होकर गुजरेंगे और जब आप इस परीक्षा को पूरी तरह से सामना कर लेंगे, प्रभु यीशु में बने रहेंगे, तो आपके लिए क्या इनाम रखा है मेरे प्रियो। तो ये हमें मिलता है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। वहां लिखा है, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा है, क्योंकि वह खरा है। निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने से प्रेम करने वालों से की है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप और मैं परीक्षा में खरे निकलते हैं तो हम वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं और जीवन के मुकुट की प्रतिज्ञा आपसे और मुझसे मेरे प्रभु ने की है। वो जीवन का मुकुट मेरे और आपके लिए धर दिया गया है, रख दिया गया है, तैयार कर लिया गया है, उस पर नाम लिख दिया गया है। मेरे प्रियो, केवल इतना करना है कि परीक्षा में पढ़ने पर स्थिर रहना है, क्योंकि ऐसी कोई परीक्षा हमारे लिए नहीं रखी गई जो हमारे सामर्थ्य से बाहर हो। आइए हम परमेश्वर की इस वचन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन वचनों को हमारे और आपके जीवनों में बहुतायत से फलवंत करें।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को प्रभु जी आपने आज आत्मिक मन्ना खिलाया, जिसकी भूख और प्यास लिए हुए वो इस समय एक मन होकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए। पिता होने देना पिता परमेश्वर, आपका वचन बहुतायत से आशीष पाए पिता। और प्रभु जी होने देना पिता परमेश्वर, उपस्थित तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके मनों में ये वचन काम करने पाए और वे भी हर प्रकार की परीक्षा से होकर गुजरें और खरे ठहरें, और उनके लिए उस जीवन का मुकुट हमारा प्रेमी राजा हमारे लिए तैयार रखने वाला होने पाए। हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद दिया चाहता हूँ एक बार फिर से आपका कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। मैं चाहूँगा कि आप लगातार मुझे अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि परमेश्वर से और अधिक बुद्धि ज्ञान को पाकर मैं ऐसे ही आपके साथ में परमेश्वर के कलाम को बांटता रहूँगा। एक बार फिर से मैं धन्यवाद दिया चाहता हूँ पास्टर मनीष चौहान साहब का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ में संगति करने वाला बने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, जय मसीह।